किसी का मुकदमा चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में और कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि अभी यह मुकदमा कितना लंबा जाएगा, इसका फैसला आने में अभी कितना समय लगेगा। तो काफी आसान तरीके से जान सकता है। आज की इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे मुकदमे में अभी कितना ज्यादा समय और लगेगा। जब भी हम अपने मामले में कोर्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि कोर्ट के सामने एक लिस्ट लगाई गई होती है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट की कॉज लिस्ट। उस कॉज लिस्ट में जितनी भी फाइलें उस डेट में कोर्ट में ली जानी हैं उसकी जानकारी दी गई होती है। कुछ फाइलें नंबर 1 पे लगी होती हैं, कुछ फाइलें सबसे नीचे लगी होती हैं। उसके बीच में देखेंगे जब कॉज लिस्ट में तो कुछ स्टेप लिखा होता है, जैसे कि मिसलेनियस अपीयरेंस, चार्ज, पी, बहुत सारी चीजें बोल्ड लेटर में लिखी गई होती हैं। तो आखिर क्या होता है इनका मतलब बताता हूं, इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जब कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसमें विवेचना की जाती है संबंधित जो आईओ महोदय होते हैं उनके द्वारा, और विवेचना जब कंप्लीट हो जाती है तो चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में दाखिल की जाती है। कोर्ट में जब चार्जशीट आ जाती है तो उसको कोर्ट के द्वारा एक नंबर अलॉट किया जाता है, और नंबर अलॉट होने के बाद एक डेट के लिए लगाया जाता है। उस डेट में जो जज साहब होते हैं या मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उस चार्जशीट पर जो आरोपित पक्ष है संज्ञान लेते हुए सम्मन करते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं मिसलेनियस स्टेज। अब जब सम्मन गया आरोपित पक्ष को तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वह कोर्ट में आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो वारंट होगा, बिलेबल वारंट होगा, नॉन बिलेबल वारंट होगा, उस पर भी नहीं आता है, ना पकड़ा जाता है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसीडिंग है वह होगी, कुर्की की प्रोसीडिंग। ये सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो मिसलेनियस अपीयरेंस के तहत होती है। दूसरा स्टेप क्या है, जो आरोपित पक्ष है वह कोर्ट में डेट पे आएगा। जब कोर्ट में डेट पे आएगा तो चार्जशीट की जो कॉपी है उस आरोपित पक्ष को यानी एक्यूज पर्सन को कोर्ट के द्वारा दी जाएगी, और उससे बांध लिया जाएगा जमानत के तौर पे कि वह सभी डेटों को अटेंड करेगा, आने वाली जो कोर्ट प्रोसीडिंग में जो डेट लगेगी। ये दोनों स्टेप अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो अगला स्टेज होता है चार्ज का। चार्ज पे क्या होता है, आर्गुमेंट ऑन चार्ज पे मैटर लगाया जाता है, जिसपे तो दोनों पक्षकार होते हैं। स्टेट का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, और दूसरा जो पक्षकार आरोपित पक्षकार है उसको बोलते हैं डिफेंस के जो काउंसिल होते हैं, उस एक्यूज पर्सन के जो काउंसिल होते हैं। दोनों पक्ष कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं कि आरोप में जो सेक्शन लगाए गए हैं कौन से सेक्शन बनते हैं और कौन से सेक्शन नहीं बनते हैं। प्रोसिक्यूशन के साइड से बताया जाता है कि फला फला सेक्शन बनते हैं, डिफेंस के साइड से बताया जाता है कि फला फला सेक्शन नहीं बनते हैं। कोर्ट दोनों पक्षों की आर्गुमेंट को सुनने के बाद अगर लगता है तो चार्ज बनाती है, अदरवाइज वहीं पे एक्यूज को डिस्चार्ज कर देती है। और बहुत सारे मामलों में जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उस एक्यूज का मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जिन पे चार्ज बनाया जाता है उस व्यक्ति के ऊपर आरोप पत्र बनाया जाता है, चार्ज को ही आरोप पत्र बोलते हैं कोर्ट के द्वारा, और पूरी उसमें आरोप को सुनाया जाता है एक्यूज पर्सन को, और पूछा जाता है सबसे आखिरी में क्या आप अपनी गलती को मानते हैं या गलती को न मान के ट्रायल लड़ेंगे। कोर्ट में ज्यादातर गलती नहीं मानी जाती है और ट्रायल को क्लेम किया जाता है, क्योंकि अगर एक्यूज के द्वारा उसी स्टेज पे गलती मान ली गई तो कोर्ट वहीं पे ऑर्डर कर देगी, आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं। जो भी सजा होगी एज पर लॉ कोर्ट उसे प्रनाउंस कर देगी।
चार्ज के बाद जब एक्यूज ने बोला कि वो अपनी गलती को नहीं मानता है और ट्रायल करना चाहता है, तो कोर्ट क्या करती है कि जो चार्जशीट में जो लिस्ट ऑफ विटनेस दिए गए होते हैं, उस लिस्ट ऑफ विटनेस में जो भी गवाह हैं उनको एक एक करके कोर्ट में बुलाते हैं और उनको एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। और जब यह इस स्टेज को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस या प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इसको बोलते हैं। और जितने भी प्रोसिक्यूशन के एविडेंस होते हैं इसी स्टेज के तहत दर्ज की जाते हैं। जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस खत्म हो जाते हैं तब होता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जिसमें कोर्ट के द्वारा एक्यूज से क्वेरी की जाती है और यह पूछा भी जाता है कि क्या आप अपने बचाव में कोई सबूत लाना चाहेंगे। अगर एक्यूज के द्वारा कहा जाता है कि हाँ वह सबूत लाना चाहते हैं, तो उस केस में अगला जो स्टेप होगा उसको बोलेंगे डिफेंस एविडेंस। लेकिन अगर एक्यूज ने बोला कि नहीं, वह अपने इस मामले में कोई गवाही नहीं लाना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के बाद फाइनल आर्गुमेंट की स्टेप आती है और दोनों पक्षों के द्वारा फाइनल आर्गुमेंट किया जाता है और उसके बाद ऑर्डर के लिए मैटर को लगा दिया जाता है। ऑर्डर पे भी दो चीजें होती हैं। अगर एक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो उसे बरी कर दिया जाता है, उसके आगे कोई स्टेप नहीं होता है। लेकिन अगर एक्यूज को सजा किया गया है तो अगली स्टेप आएगी आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस। इसका मतलब यह होता है कि जो सजा दी गई है मिनिमम और मैक्सिमम, तो आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस पे जो काउंसिल होते हैं डिफेंस के, जिसको सजा हुई है, वह आर्गुमेंट करते हैं कि इस मामले में कम से कम सजा दी जाए। क्यों दी जाए, इसकी रीजन वह कोर्ट में बताते हैं आर्गुमेंट के माध्यम से, और उसके बाद कोर्ट फाइनल फैसला देती है। यही स्टेप होता है पूरी कॉज लिस्ट में, और कॉज लिस्ट में सब चीजें लिखी जाती हैं। इसके नीचे लिखा जाता है मिसलेनियस अपीयरेंस के नीचे 5 केस लगे हैं, 10 केस लगे हैं, तो समझ सकते हैं कि अभी ये हमारा मामला प्राइमरी स्टेज में है और ऑर्डर पे आ गया है या स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पे आ गया है, तो समझ सकते हैं कि मामला में कितनी % की प्रोसीडिंग पूरी हो गई है और कितना जल्दी इसका फैसला आ जाएगा, इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई सलाह है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।